हमारा घर हमारा विद्यालय। हमारा घर हमारा विद्यालय की हम प्रोजेक्ट कार्य 20 को करेंगे। प्रोजेक्ट कार्य 20 करने से पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रोजेक्ट कार्य 20 शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट कार्य 20 है जो इसमें देखते हैं। विद्यार्थी कक्षा 6वीं 7वीं व 8वीं की गणित विषय की पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य माध्यमों की सहायता से किन्हीं 3 गणितज्ञों की जानकारी एकत्र कर नीचे दी गई सारणी को पूर्ण करें एवं निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें हमें 3 गणितज्ञों की जानकारी को एकत्र करना है और जो नीचे सारणी दी गई है इसको भरना है। तो हम पहले 3 गणितज्ञों को खोजते हैं। 3 गणितज्ञ इस सबसे पहले हमें कॉलम है जो इसमें गणितज्ञों के नाम लिखने हैं, फिर उनकी जन्मतिथि, फिर जन्म स्थान, फिर शिक्षा और खोज या गणित में योगदान लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आर्यभट्ट। दूसरे कॉलम में हमें जन्मतिथि भरनी है। तो आर्यभट्ट की जन्मतिथि लिखेंगे 476 ईस्वी 476 ईस्वी। फिर हमें लिखना है जन्म स्थान। आर्यभट्ट का जन्म स्थान कहाँ है? बिहार में इनका जन्म स्थान है। फिर उसके बाद हमें भरनी है शिक्षा। तो आर्यभट्ट की शिक्षा नालंदा विश्वविद्यालय में हुई। फिर हम लिखेंगे खोज या गणित में योगदान। तो आर्यभट्ट हैं जो इन्होंने आर्यभट्टीय ग्रंथ की खोज की थी। फिर हम देखते हैं आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की थी। फिर हम देखते हैं दूसरे गणितज्ञ कौन है? श्रीनिवास रामानुज। इनकी जन्मतिथि सन 1887 इनकी जन्मतिथि। फिर इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो श्रीनिवास रामानुज का जन्म स्थान तमिलनाडु में इनका जन्म स्थान है। फिर इनकी शिक्षा देखते हैं। तो श्रीनिवास रामानुज की शिक्षा कहाँ मिली थी? इन्हों केम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इन्होंने शिक्षा ली। फिर खोज या गणितज्ञ में लिखेंगे हम संख्या पद्धति लिखेंगे। फिर हम तीसरे गणितज्ञ को देखेंगे। तीसरे गणितज्ञ कौन है? सत्येंद्रनाथ बोस। अब हम इनके बारे में लिखेंगे। सत्येंद्रनाथ बोस हैं जो सबसे पहले हम इनकी जन्मतिथि लिखेंगे। जन्मतिथि इनकी कितनी है? सत्येंद्रनाथ बोस हैं जो इन्होंने 1894 सन 1894 इनकी जन्मतिथि है। फिर इनका जन्म स्थान कलकत्ता। सत्येंद्रनाथ बोस का जन्म स्थान कहाँ है? कलकत्ता। फिर शिक्षा लिखेंगे। सत्येंद्रनाथ बोस की शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुई। फिर हम लिखेंगे खोज या गणित में योगदान। सत्येंद्रनाथ बोस हैं जो इन्होंने बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स इसमें लिखेंगे हम। तो ऐसे हम इस सारणी को पूरा करेंगे। अब हम इसकी आगे देखते हैं। आगे लिखा है आप अपने माता पिता भाई बहन आदि व अन्य संसाधनों की मदद से जानकारी पता करने का प्रयास करें। ये तो आपने भर दी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तीनों में किस गणितज्ञ का जन्म सबसे पहले हुआ है? तो हमने जो अभी सारणी भरी है इसमें हम देखेंगे किस गणितज्ञ का जन्म है सबसे पहले हुआ था। तो इसका हम उत्तर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इन तीनों का जन्म देखेंगे। तीनों के जन्म देखने के बाद हम पता करेंगे कि सबसे पहले जन्म किसका हुआ। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे आर्यभट्ट का जन्म सबसे पहले हुआ। कब हुआ था आर्यभट्ट का जन्म? 476 ईस्वी में हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट का जन्म। अब हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है कि तीनों में से कौन से गणितज्ञ मध्य प्रदेश के थे। इसमें हमें यह बताना है कि जो हमने 3 गणितज्ञ लिए हैं इनमें से मध्य प्रदेश के गणितज्ञ कौन थे। तो इनमें से कोई भी नहीं। इनमें से कोई गणितज्ञ मध्य प्रदेश के नहीं थे। मध्य प्रदेश के एक भी गणितज्ञ नहीं थे। अब हम प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक
3 करने से पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम प्रश्न क्रमांक 3 शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है जो किन किन गणतज्ञों का जन्म ईसा पूर्व हुआ था एवं किन गणतज्ञों का जन्म ईसवी शताब्दी में हुआ था। तो हमें इस प्रश्न में के उत्तर में लिखना है कि किन किन गणतज्ञों के जन्म ईसा पूर्व में हुए और किसका जन्म ईसवी शताब्दी में हुआ। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी पूर्व में हुआ था। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और श्रीनिवास रामानुज व सत्येंद्रनाथ बोस, श्रीनिवास रामानुज और सत्येंद्रनाथ बोस का जन्म ईसवी शताब्दी में हुआ था। श्रीनिवास रामानुज और सत्येंद्रनाथ बोस का जन्म ईसवी शताब्दी में हुआ था। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईसा पूर्व में हुआ था। यह प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर हो जाएगा। इसके बाकी प्रोजेक्ट कार्य पूरे करने के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।